अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, मेरी कोशिश होती है कि वो हकीकत पे मबनी इन्फॉर्मेशन हो और ख़ास करके उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होती है जो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी मिनटों सेकेंडों में ज़ाया कर देते हैं, गवा देते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके जो खैर खा हैं, जो उनको सुहाने ख्वाब दिखाने वाले लोग हैं, उनका किरदार क्या है। मेरा काम है उन लोगों का किरदार आपके सामने रखना, उनकी 2 नंबरियां आपके सामने रखना, ताकि आपकी जमा पूंजी महफूज रह सके। आप इन्वेस्टमेंट उस जगह पे करें जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज हो। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी है। खास करके हाउसिंग के जो शोबा है उसमें आजकल जो लूट मार चल रही है, जिस तरह से लोग मफाद परस्त टोले की शक्ल में लोगों को लूटने में दिन रात लगे हुए हैं, इसी तरह की एक कहानी है बहुत पुरानी, 2 दहाइयों पे मुहित ये कहानी है। और ये कहानी सिर्फ इस्लामाबाद कोऑपरेटिव की नहीं है, ये और भी बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की है। लेकिन क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उनके मेंबरान के साथ जो पिछले 2 दहाइयों से मामला चल रहे हैं वो हकीकत का रुख धारे। उनको लूटने वाला माफिया जो है, लैंड स्टॉक माफिया, उसका किरदार आपके सामने रखूं, इब्राहिम बलोच का किरदार आपके सामने रखूं और राना फरीद की लूट मार और तरीकेकार को आपको बताऊं कि उसका क्या तरीकेकार है और वो आजकल कहां गायब है। वो ICH से निकल के अब दोबारा इस चक्कर में है कि कांग्रेस हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी मैं AGM करवा के तो उस अवाम को धोखा दूं। बात तो मैंने आज इस्लामाबाद कोऑपरेटिव पे करनी है, लेकिन इशारा मैं थोड़ा सा कांग्रेस सोसाइटी का कर देता हूं उन शख्सियात के तरफ जो इस वक्त कांग्रेस सोसाइटी में बड़े अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं। वो 1 साल पहले इसी राना फरीद पे 70 करोड़ से ज्यादा का इल्जाम ऐद करते थे कि इन्होंने जमीन की खरीदारी में मेंबरान की जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ किया और जाती मफादात हासिल किया और एक बड़ी रकम से मेंबरान को महरूम किया और इसी वजह से सोसाइटी के जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकी और आज तक वो इसका शिकार है। अब नए शिकार के चक्कर में कांग्रेस हाउसिंग सोसाइटी की AGM होने जा रही है, उसमें क्या नया ख्वाब दिखाते हैं। क्या वो 70 करोड़ का इल्जाम लगाने वाले जो अब सोसाइटी में अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्या वो राना फरीद का हिसाब कर रहे हैं या राना फरीद ने उनको गोली दे के एक नया खाता लूटने का शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। आज जो मेरा मौजू है बेसिकली वो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव है। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव के हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसमें लोग आजकल बड़े भंगड़े डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमें रिलीफ दे दिया है और हम बिला मुकाबला इस सोसाइटी के करता धरता बन गए। मेरी मुराद लैंड स्टॉक माफिया से है, जिसमें न सिर्फ लैंड स्टॉक वाले हैं, उसमें इब्राहिम बलोच भी शामिल है और उसमें जो मेन किरदार है वो राना फरीद भी, जो आजकल पैसों के लेन देन की वजह से आगे पीछे है, वो भी इसमें शामिल है। तो नाजरीन, सबसे बड़ी बात ये होती है अवाम को धोखा देना तो एक अलग बात है, लेकिन अदालतों से हकायक छुपाना ये भी एक कोई अच्छी रवायत नहीं है। अपने मफादात की खातिर लोग झूठ बोलते हैं अदालतों में और हकायक को मस करके पेश करते हैं और हकायक छुपाते हैं। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो भी इसी से मुतल्लिक है, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव से मुतल्लिक है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से कुछ चीजें ऐसे सामने आई जिस वजह से मैंने जिक्र किया कि लोग बड़े भंगड़े डाल रहे हैं कि हमारा मामला हल हो गया और हमारा नोटिफिकेशन होने वाला है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि क्या वो लोग जो ये मफाद परस्त टोले की शक्ल में सामने हैं क्यों नहीं बताते कि ये मामलात जो हैं किसी और अदालत में भी चल रहे हैं। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के खिलाफ ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जज आजम खान के पास मुराद और उसामा की भी पिटीशन मौजूद है। उस पर फैसला अभी आना बाकी था कि इस लैंड स्टॉक माफिया ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में एक पिटीशन दायर करके तो वहां से रिलीफ लिया। लेकिन आज की जो उसमें पेशरफ्त है वो ये है कि आज फैसला आना था लेकिन नहीं आ सका। आज
چیف جسٹس صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ اعظم خان صاحب کی عدالت میں بھی ہے۔ اب اس کا فیصلہ آج آتا ہے یا کل آتا ہے، لیکن اس میں کیا حقائق ہیں، جو دلائل وکلاء کے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو عدالت ہی بہتر جان سکتی ہے۔ لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اس طرح سے عدالتوں سے جھوٹ بول کے فائدہ حاصل کرنے والا جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس لینڈ سٹاک مافیا اور ابراہیم بلوچ کے جو ذاتی مفادات ہیں اسلام آباد کوآپریٹو سے جڑے ہوئے، ان کو سلسلے وار بے نقاب کرتے رہیں اور یہ بتاتے رہیں کہ یہ نہ صرف ممبران سوسائٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پورے سسٹم کو دھوکہ دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سسٹم کو دھوکہ دے کے، ان ممبران کو دھوکہ دے کے، ان اداروں کو دھوکہ دے کے وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا اور ان کی جو کرپشن ہے یا ان کی جو لوگوں کے ساتھ غداریاں ہیں، لوٹ مار ہے، اس کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔